क्वेश्चन क्या है अपना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, कॉइल की एक्सिस। बहुत ध्यान से आप डायग्राम को समझेंगे, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, बोर्ड पे वो दिखने में कुछ और दिखेगा आपको और उसकी वर्किंग जो है वो कुछ अलग होगी। तो हमने यहाँ पे बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, पूरा कंसंट्रेशन इधर ही रखना है आपको। ये एक सर्कुलर कॉइल है, सपोज आपको ये सर्कुलर ऐसे नहीं दिख रही क्योंकि इस कॉइल को हमने एक्चुअल में ऐसा रखा है, ऐसी नहीं रखी पहली चीज को, है ना। इसको कैसा समझेंगे अपन, ऐसा रखा है। अब इसकी एक्सिस कहाँ होगी, एक्सिस ये होगी, सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, एक्सिस होती है। तो इसका एक्सिस किस तरफ आएगा, यहाँ, है ना। ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है। यहां से अपन ये जो सेपरेशन है उसको ले लिया है, एक्स सेपरेशन पे रखा हुआ है। ध्यान से समझना डायग्राम को, डायग्राम मेन है यहाँ पे। ए हो गया रेडियस कॉइल की ओ सेंटर। अब अपन ने निकाली है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बायो-सैवर्ट लॉ से कर रहे हैं क्वेश्चन अपन, है ना। बायो-सैवर्ट लॉ से कर रहे हैं, मतलब इस कॉइल को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, टुकड़ों में तोड़ना है। तो हमने दो अपोजिट एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट ये है जिसकी लेंथ dl है, एलिमेंट है ये भी, सेम उसके जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट लिया dl लेंथ का, cdl। ऐसे सब अपोजिट अपोजिट एलिमेंट्स बनेंगे, रिंग है पूरी, रिंग पे एक यहाँ लिया एक एलिमेंट यहाँ, जब आप यहाँ लोगे तो उसके अगेंस्ट एक एलिमेंट बनेगा। तो ऐसे अपन ने एलिमेंट लिए, यहां से ये डिस्टेंस है r, देन ये भी कितनी होगी, r ही होगी, है ना। यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई परेशानी हो किसी को। अब आती है बात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, कि जो मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट से बन रहा है उसकी डायरेक्शंस क्या हो रही। तो उसके लिए अपन राइट हैंड पाम रूल का यूज कर लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं अपन, फिंगर्स को रखते हैं अपन उस पॉइंट की तरफ जहां पे हमको क्या करना है, फील्ड डिटरमाइन करना है ना। थंब रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, और पाम देता है, पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है कैसे लगाना है इसको, फिंगर को कहाँ रखना है अपने, पॉइंट की डायरेक्शन में, थंब रखना है करंट डायरेक्शन में, और पाम जो वो डायरेक्शन देगा करंट की। तो सपोज इस कॉइल में करंट ऐसे घूम रहा है, कोई पे रिंग है क्या, जरा वो तो हमको बताओ, हम बता देते हैं आप लोग। मैं नहीं है, हाँ जी। तो देखो ये है कॉइल, और क्या कह रहे, ये कॉइल ऐसी रखी है ना, ये एक्सिस है। अब इसमें करंट ऐसे चल रहा है, यहां से इस तरह से चल रहा है ना। तो एक एलिमेंट ये है इधर और एक एलिमेंट ये नीचे। अब ऊपर वाले एलिमेंट में करंट किधर को आ रहा है, ऐसे चल रहा है करंट, तो ऐसा आ रहा है करंट ऊपर, और नीचे एलिमेंट में समझ आ रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसा, तो नीचे आ रहा है। तो अब अपन राइट हैंड रूल लगा देते हैं, क्योंकि आप देखते तो आपको ऐसे दिख रहा था, वो एक्चुअल में करंट ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है इस तरह से, है ना। तो यहाँ थंब रखा हमने ये बाहर की तरफ, ऊपर के लिए लगा रहे हैं, किस एलिमेंट के लिए, डीएल एलिमेंट ऊपर, ए बी, अंगूठा रखा ऊपर, फिंगर को उस पॉइंट की तरफ, मतलब ऐसे। अब पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब ये मार्कर की डायरेक्शन, तो कैसी आ रही है, इस लाइन के देखो परपेंडिकुलर आ रही है। अंगूठा भले जरूरी नहीं होता वहीं लगाए अपन, आइडिया लेते हैं अपन कि करंट ऐसा आ रहा है तो हमने ये अंगूठा इधर रख लिया, फिंगर उस पॉइंट की तरफ है तो वो कर। अब पाम देखो, आप पाम जा रही है इस लाइन के परपेंडिकुलर, भाई ये लाइन पे रखिए परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन हो गई डी। सेम इस पे लगा हुआ जब आप, तो अंगूठा रखोगे अंदर और फिंगर पॉइंट की तरफ रखोगे, तो फिर ये परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर,
ये हो गया, ये दूसरा फील्ड हो गया, ये रेफरेंस लाइन है, ये भी रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब यहाँ का एंगल अपन ने पाई एज्यूम करा, तो यहाँ का एंगल भी कितना आएगा, पाई, इक्वल एंगल होंगे। अच्छा, ये एंगल भी पाई होंगे, ये भी कितना होगा, पाई, और ये भी कितना होगा, पाई होगा। अब कंपोनेंट्स बना लेते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड के दो। तो कंपोनेंट बनाने का हमने लॉजिक बता ही रखा है कैसे बनाना है, इस पे अपन ने एरो करा हुआ, तो ऐसा एरो आएगा इस तरह का, है ना। ये वाला जो आएगा, ये वाला कौन सा होगा, साइन, है ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं उस चीज को, dv साइन थीटा ने, इसका बना होगा जब, इसमें भी सेम बनेगी नीचे और एक इधर, तो इसका एक और जाएगा कौन सा, इधर ही जाएगा कौन, dv साइन पाई, और इधर जाएगा कौन, dv cos phi, इस डायरेक्शन में जाएगा dv cos पाई, इसका dv cos पाई इस डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत कंपोनेंट्स में? तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपन। डायग्राम पूरा समझ आ गया? किसी को कोई डाउट जरा सा भी हो तो बताओ, कैसे कैसे हमने बनाया। कॉइल ली, कॉइल के एक्सिस पे पॉइंट बी लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिर उस पर हमने राइट हैंड रूल लगा के, पाम रूल लगा के डायरेक्शंस निकाली, इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, है ना। तो अब dv cos phi तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, डायरेक्शन एक के ऊपर है दूसरे के नीचे है, तो ये कैंसिल, मतलब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे। भाई ये तो दो एलिमेंट लिए अपन ने कॉइल में, जैसे ये कॉइल है तो अपन ने ये दो एलिमेंट लिए थे, तो इनकी वजह से जो फील्ड आ रहे थे कुछ ऐसे आ रहे थे, है ना। तो वो ऐसे वाले तो ऐड हो रहे हैं साइन वाले, है ना, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो चल रहे थे ऐसे, वो कैंसिल हो रहे हैं। फिर आप यहाँ पे जब दो एलिमेंट लोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी, कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे फील्ड और कुछ ऐसे जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो dv cos phi के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, कैंसिल। बचेंगे कौन से अपन पे, dv sin, है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी, डायरेक्टली लिखते हैं हम यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वो होगी B इज इक्वल टू समेशन dv sin phi। समझ आ पाया, नहीं आ पाया? भाई दो एलिमेंट थे तो 2dv sin phi हो रहा था, अभी 4 एलिमेंट ले लोगे तो 4dv sin phi हो जाएगा, 6 ले लोगे 6dv। तो जितने भी एलिमेंट होंगे अपन ने सिग्मा लगा दिया कि अब ये सारे साइन कंपोनेंट्स इनके ऐड हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, dv की वैल्यू क्या होती है बायो-सेवर्ट लॉ से, ideal sin theta म्यू नॉट बाई 4 पाई भी बताना है कांस्टेंट, आइडियल sin थीटा बाई r स्क्वायर। थीटा जो एलिमेंट होता है वो किसके, करंट एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये है करंट एलिमेंट, ये मार्कर है करंट एलिमेंट, है ना। और ये करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये एक और फेर बताऊँ मैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री के आ रहा है, 90 डिग्री के आ रहा है। देखो ऐसा है, ये कॉइल है, ये कॉइल पे ये है एलिमेंट, छोटा वाला ले लेते हैं अपन, ये एलिमेंट, और पॉइंट कहाँ आएगा अपना, यहाँ आएगा। तो ये कैसा, ऐसा जुड़ेगा इससे, आर वाली लाइन जो है वो ऐसी जुड़ी है। तो यहाँ जो साइडों में एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री के आ रहे हैं, 90 डिग्री के। थीटा यहाँ पे कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू होगा कितना, 90 डिग्री। तो अब dv कितना होगा,
dv आएगा आप कितना म्यू नॉट 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें वैल्यू रखो पहले। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना आएगा b समेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl r स्क्वायर और साइन। ठीक, अब समेशन इतनी सारी चीजों पे नहीं लगा सकते अपन, dl पे भी लगाना है, साइन पे भी लगाना है, तो इन्हें पहले कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, फिर लगा देते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो पहले तो r चेंज हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू है ना। ट्राइंगल APO आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज साइन फाई की वैल्यू भी निकाल लो। साइन फाई बोलो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है उसका a, हाइपोटेनियस कितना है r, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे एक साथ पुट कर लेते हैं अपन। पहले अपन इसकी कर लेते हैं, फिर ये पुट कर देंगे। चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं अपन, चाहे पहले से निकाल। On putting the value of sin phi इक्वेशन सेकेंड, तो b इज इक्वल्स टू आपके पास बन रही है कंडीशन क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर इनटू a अपॉन साइन की वैल्यू रख ली हमने। अब b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखते जाना i dl a अपॉन r स्क्वायर का क्यों हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ट्रायंगल वही लेंगे अपन AOP ले लो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस और आर इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 बाई वही अंडर रूट है ना। अब यहां पुट करो उसको कौन सी इक्वेशन पे, थर्ड। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या आएगा, b इज इक्वल टू बताते जाओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई i a dl अपॉन q है 1/2, तो टोटल पावर बोलना है इसकी r स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, पावर से ऊपर पावर होती है, तो 1/2 में मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो कितना 3/2। अब ये सब कांस्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, रेडियस है, ये डिस्टेंस और रेडियस का टर्म है, ये भी कांस्टेंट है। तो अपने पास अब बचा ये सब बाहर करें समेशन से अपन कौन कौन को, म्यू नॉट 4 पाई i a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 और समेशन सिर्फ किस पे। अब dl क्या चीज थी इसमें, dl कॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा, इस कॉइल का छोटा सा टुकड़ा था dl। अब समेशन dl मतलब ऐसे जितने टुकड़े इस कॉइल के अंदर बन पा रहे हैं उन सारे टुकड़ों का सम, सारे टुकड़ों का सम किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ये सरकमफेरेंस कहलाता है। सारे टुकड़े का सम मतलब इस कॉइल की लेंथ, और कॉइल की लेंथ कितनी होती है उसकी सरकमफेरेंस के इक्विवेलेंट। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कुलर कॉइल की, 2 पाई r। तो यहाँ रेडियस a है तो वो 2 पाई a बनेगी, है ना, लिख देंगे। बट
समेशन dl इज इक्वल टू कितना 2 पाई a लेंथ ऑफ कॉइल, ये है लेंथ ऑफ कॉइल। देन इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी, आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इनटू वो वैल्यू रखो 2 पाई ए, 2 पाई ए, पाई से पाई 2 से 2 और उसका ट्रायंगल है ना, तो b इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये फील्ड होता है इसका। कर लोगे क्या? ठीक है, तो आप नोट कर लो इसको। सर, राइट हैंड